हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप? आशा करते हैं सभी अच्छे होंगे। स्टूडेंट, इस वीडियो में हम आपको उदाहरण हल कराएंगे जो हमारे एक्सरसाइज 1.2 से रिलेटिव हैं, है ना। तो यहाँ पर सबसे पहले हमने ये उदाहरण नंबर 7 लिया है। मान लीजिए कि कक्षा 10 के सभी 50 विद्यार्थियों का समुच्चय ए है। मान लीजिए कि एफ सच दैट ए टू एन एन, यहाँ पर क्या ये नेचुरल नंबर है। एफ एक्स बराबर विद्यार्थी एक्स का रोल नंबर द्वारा परिभाषित एक फलन है। सिद्ध कीजिए कि एफ एकाकी है किंतु आच्छादक नहीं है। ठीक है, तो इसे हमें यहाँ पर एकाकी सिद्ध करना है और ये देखना है कि ये आच्छादक है या नहीं है। तो इसको हम स्टूडेंट हल करते हैं। देखिए स्टूडेंट, अच्छे तरीके से हम जान, सबसे पहले यहाँ पर अगर हम एक चित्र बनाएं इस तरीके से, उस चित्र के द्वारा हम समझ सकते हैं और आसानी से। जैसे ये हमें जो यहाँ पर जो रिलेशन दिया है, ये दिया है कि एफ तो आपका ए से एन में परिभाषित है। किससे? ए से एन में। तो ए कौन होगा? एक समुच्चय है ए, और एन क्या होगा? ये नेचुरल नंबर है, मतलब। ठीक है, तो यहां पर जो ए होगा एक तरीके से विद्यार्थी होंगे सभी, ये है ना, कक्षा 10 के सभी विद्यार्थी, है ना। और एन क्या होगा? प्राकृतिक संख्याएं होंगी, मतलब नेचुरल नंबर। 1 2 3 4, और ये कितनी होगी? ये तो अनंत होंगी ना, तो ये संख्याएं कितनी हुई? अनंत होंगी। तो यहाँ पर ये कक्षा 10 के कितने विद्यार्थी होंगे? बहुत सारे विद्यार्थी होंगे, है ना। तो ये कितने विद्यार्थी हैं? 50 विद्यार्थी। ये वाले 50 विद्यार्थी जो भी होंगे इधर स्टूडेंट, उनका प्रत्येक का रोल नंबर क्या होगा? अलग अलग होगा, है ना। मतलब हर एक विद्यार्थी का रोल नंबर कितना होगा? अलग अलग होगा। तो इसका मतलब है इधर के सारे अवयव इधर से क्या हो जाएंगे? कनेक्ट हो जाएंगे। मतलब एक, जैसे मान लिया कोई एक इसमें कोई बच्चा है आयुष नाम का, तो आयुष का जैसे एक रोल नंबर होगा, ठीक है, बाकी कुछ और भी हो सकता है। तो इधर आपके सभी रोल नंबर के, क्योंकि प्रत्येक विद्यार्थी का रोल नंबर अलग अलग ही होगा, ठीक, भिन्न भिन्न होगा, तो ये एकाकी तो होगा, होगा नहीं होगा? अच्छा, एक बात सुने, फिर ये एकाकी होगा, आच्छादक होगा या नहीं होगा? आच्छादक के लिए देखिए, यहां से 1 से लेके और 50 तक के जो नंबर होंगे उनका सबका पूर्व प्रतिबिंब समुच्चय में होगा, होगा नहीं होगा? है ना। 1 से लेके 50 तक के जितने भी नंबर होंगे उनका पूर्व प्रतिबिंब इस समुच्चय ए में मिल जाएगा। लेकिन 50 से बाकी जो इसमें नंबर होंगे उनका पूर्व प्रतिबिंब समुच्चय में नहीं मिलेगा। इसका मतलब है ये आच्छादक नहीं होगा। इसमें कुछ नंबर छूट जाएंगे, बहुत सारे इसमें नंबर क्या हो जाएंगे? छूट जाएंगे। तो ये आच्छादक नहीं होगा। ठीक है स्टूडेंट, तो इसके लिए अब जो है हम यहाँ पर ये, क्योंकि हमें एक तरीके से फंक्शन दे रखा है ना, तो अब इसको हम यहाँ पर देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं ये एकाकी। तो इसमें स्टूडेंट थोड़ा हमें यहाँ पर ये लिखना ही पड़ेगा, है ना, क्योंकि प्रत्येक विद्यार्थी का रोल नंबर कैसा होता है स्टूडेंट? भिन्न भिन्न होता है, भिन्न भिन्न होता है ना। किन्हीं दो या दो से अधिक विद्यार्थियों का रोल नंबर समान नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। ठीक है स्टूडेंट, क्योंकि रोल नंबर तो एक हो सकता है ना, इसलिए ये क्या होगा? तो हम कह सकते हैं कि अतः फलन
कैसा है, एक एकी है। ये कैसा हो जाएगा स्टूडेंट, एक एकी है। ये एक एकी तो हो गया। ठीक है स्टूडेंट, अब इसको हम देखते हैं कि ये आच्छादक होगा नहीं होगा। आच्छादक के लिए स्टूडेंट देखिए, हम इसमें कुछ ना कुछ लिखना ही पड़ेगा। आच्छादक, ठीक है। तो आच्छादक के लिए स्टूडेंट हम देखो क्या लिखेंगे, क्योंकि सहप्रांत, सहप्रांत कौन है, हमारी एन है। सहप्रांत एन में केवल केवल 50 रोल नंबर का ही पूर्व प्रतिबिंब समुच्च ए में विद्यमान होगा। पचास से अतिरिक्त, ये आप ऐसे कर, 50 से अधिक का रोल नंबर का पूर्व प्रतिबिंब समुच्चय में विद्यमान नहीं होगा। ठीक है स्टूडेंट, तो हम कह सकते हैं कि अतः फलन आच्छादक नहीं है, आच्छादक नहीं है। ठीक है स्टूडेंट, इस तरीके से हम इसको आच्छादक नहीं कह सकते। ठीक है, तो ये फलन क्या हुआ, एक एकी हुआ, लेकिन ये आच्छादक नहीं है। तो इसको आप जो है अच्छे से नोट करें, फिर हम आपको नेक्स्ट एग्जाम्पल हल कराते हैं। ठीक है स्टूडेंट, और स्टूडेंट नेक्स्ट हमारा जो एग्जाम्पल नंबर 8 है वो इस प्रकार से है कि सिद्ध कीजिए कि एफ एक्स बराबर 2x द्वारा प्रदत्त फलन एफ सजेट एन टू एन एक एकी है किंतु आच्छादक नहीं है। तो स्टूडेंट इस तरीके के यहाँ पर हमारे दो ये प्रश्न है, 8वां एग्जाम्पल, एक हमारा 9वां एग्जाम्पल है। ये दोनों एक जैसे दिखने में लगते हैं, लेकिन इसमें जो है बड़ा अंतर है। देखिए यहाँ पर जो है फंक्शन दे रखा है वो एन से एन में है। एन से एन का मतलब है ये नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर में है ना। तो यहाँ पर इसको देखिए हम हल करते हैं तो आपको खुद ही पता चल जाएगा ये किस तरीके का अंतर पड़ रहा है। यहाँ देखिए, यहाँ पर एफ से मतलब एफ सच दैट एन टू एन में है ना, और जो फंक्शन दे रखा है वो एफ एक्स बराबर 2x के रूप में दे रखा है। ठीक है स्टूडेंट, अगर एक चित्र के द्वारा स्टूडेंट इसे हम समझें तो देखिए यहाँ हम समझाते हैं। ये माना कि ये हमारा इस तरीके से हमने एक मैपिंग बनाई यहाँ, तो आप चित्र से एक अच्छे तरीके से समझ सकते हो। जैसे ये नेचुरल नंबर का ये समुच्चय, ये भी नेचुरल नंबर का समुच्चय, और हम जानते हैं नेचुरल नंबर 1 से लेके और अनंत तक होते हैं, नहीं 1 2 3 4 5 डॉट डॉट डॉट, ऐसे इधर होगा नहीं 1 2 3 4 5 डॉट डॉट डॉट, बहुत सारे होंगे। अब बात आती है यहाँ पर जो फंक्शन डिफाइन है एफ एक्स बराबर 2x से, मतलब इसके अवयवों को एक तरीके से हम x मानते हैं, इसके अवयवों को हम क्या मानते हैं, y मानते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पर ये y, इसका मतलब ये भी तो हो गया कि सर ये y बराबर 2x है, अरे हुआ नहीं हुआ। तो अगर मैं x का मान यहाँ स्टूडेंट 1 रखूंगा तो y का मान कितना मिलेगा, 2 मिलेगा। मतलब x का मान 1 रखने पर तुम्हें y कितना मिलेगा, 2 मिलेगा। कुछ इस तरीके से होगा। अगर मैं x का मान 2 रखूंगा तो y का मान कितना मिलेगा, x का मान 2 रखने पर y का मान 4 मिलेगा। ठीक है स्टूडेंट, ऐसे ही अगर मैं x का मान 3 रखूंगा तो y का मान 6 मिलेगा, जो कि इसके आगे मिलेगा। मतलब 3 रखने पर y का मान कितना मिल रहा है, तुम्हें 6 मिल रहा है। तो स्टूडेंट बाकी जो नंबर है, जैसे 1 का कनेक्शन 2 के साथ है, 2 का 4 के साथ है, 3 का 6 के साथ है, तो बाकी नंबर देखिए कुछ छूटते जा रहे हैं इसमें। तो ये एक ही तो हो जाएगा, मतलब 1 का कनेक्शन 1 के साथ ही हो रहा है। देखिए कोई भी, यानी यहाँ पर जो
प्रांत के किसी भी दो नंबर का एक ही प्रतिबिंब नहीं मिल रहा है, तो ये एक ही तो है ही, मतलब अलग अलग प्रतिबिंब बनेंगे सभी के, ठीक है। लेकिन आच्छादक इसलिए नहीं है क्योंकि यहाँ पर जो विषम नंबर हैं उनका उनका एक भी कनेक्शन समुच्च एन में नहीं है, मतलब इस एक्स के अवयवों से नहीं है, ठीक है। तो ये एक ही तो हो जाएगा लेकिन आच्छादक नहीं हो जाएगा। तो इस तरीके से हम यहाँ पर कुछ अगर कोई भी एक अवयव हमारा छूट जाता है, क्योंकि आच्छादक की जो परिभाषा कहती है कि सह-प्रांत के कम से कम एक अवयव का पूर्व प्रतिबिंब प्रांत में नहीं है तो वो फलन आच्छादक नहीं होता है, ठीक है। तो इस तरीके से हम यहाँ पर कह सकते हैं। अब इसको हम एक तरीके से लिखते हैं अपने गणितीय रूप में, ठीक है। तो एक के लिए सबसे पहले देखते हैं एक, ठीक है स्टूडेंट। तो एक के लिए हम जानते हैं, हम लिखते हैं क्या, क्योंकि हमारे लिए यहाँ जो दिया है fx बराबर 2x, तो यहाँ से स्टूडेंट अगर मैं x1 fx1 मानूं तो ये बन जाएगा 2x1, मतलब x की जगह क्या रख दूं x1, ऐसी fx2 कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा 2x2, ठीक है। तो एक के लिए हम x1 बराबर fx1 के fx2 के बराबर रख देते हैं, है ना, मतलब क्योंकि fx1 बराबर कर देते हैं हम fx2 के, और इससे हमारा ये क्या निकल के आएगा, देखिए fx1 का मान कितना है 2x1 के बराबर है, fx2 का मान कितना है 2x2 के बराबर, 2 से 2 कट जाएगा, तो यहाँ से स्टूडेंट हमारा निकल गया x1 बराबर x2, और यही अगर x1 बराबर x2 निकल के आ जाए तो हम कह सकते हैं कि अतः फलन एक ही है, अतः फलन कैसा है, एक ही है, एक ही है। तो ये फलन एक ही तो हो गया। अब इसको हम क्या देख लेते हैं, आच्छादक, ठीक है। तो दूसरी बात इसको हम आच्छादक लिखते हैं। अब आच्छादक के लिए स्टूडेंट देखिए, इसको हम मानते कि माना y बराबर 2x, तो यहां से दिस इंप्लाई दैट x का मान निकालेंगे तो x बराबर क्या हो जाएगा y/2, ये आएगा नहीं आएगा स्टूडेंट, देखिए x बराबर y/2 हो गया। अब स्टूडेंट यहाँ पर y/2 देखते हैं, है ना, तो अब y का मान इस समय यहाँ से ले लेते हैं, ये प्रांत, ये प्रांत में से कोई सा एक मान ले लो, है ना। यहाँ पर हमने ले लिया, यदि हमने ले लिया कि y बराबर 1 ले लिया, तो y बराबर लेने पर तुम्हें x क्या मिलेगा, यहाँ से x मिलेगा तुम्हें 1/2, ठीक है। तो क्या 1/2 बिलोंग्स टू n है, ये नहीं है, क्योंकि इसमें जो आपका प्रांत दे रखा है वो क्या है, एक तरीके से नेचुरल नंबर है, और 1/2 क्या नहीं है, नेचुरल नंबर नहीं है, इसका मतलब है ये आच्छादक फलन नहीं है, तो हम कहेंगे फलन आच्छादक नहीं है, आच्छादक नहीं है, ठीक है स्टूडेंट। तो इस तरीके से इसको हम आच्छादक भी नहीं कह सकते, ठीक है। अब स्टूडेंट नेक्स्ट हमारा जो एग्जाम्पल नंबर 9 है कि सिद्ध कीजिए कि fx बराबर 2x द्वारा प्रदत्त फलन f सच दैट r से r एकेकी तथा आच्छादक है। देखिए अब की बार स्टूडेंट ये जो आपका जो प्रश्न था 8वां, बिल्कुल वैसा ही है। देखिए यहाँ देखिए इस प्रश्न में fx बराबर 2x बिल्कुल सेम है, मतलब ये फंक्शन सेम है, लेकिन ये फंक्शन n से n में डिफाइन था इस वक्त, लेकिन अब की जो फंक्शन है वो रियल से रियल में है, मतलब वास्तविक संख्याओं से वास्तविक संख्याओं में परिभाषित है। तो उस समय देखिए ये जो फलन था वो केवल एक ही था, ये वाला, लेकिन ये आच्छादक नहीं था। लेकिन यहाँ पर अब की बार ये क्या होगा, एक ही भी होगा और साथ में ये आच्छादक भी होगा। अब ये एक ही किस लिए है और आच्छादक किस लिए, आइए देखते हैं। क्योंकि जो फलन हमें दे रखा है वो r से r में दे रखा है, और fx बराबर कौन दे रखा है 2x दे रखा है स्टूडेंट। तो जैसे अगर हम थोड़ी देर के लिए एक चित्र के द्वारा ऐसे समझें, ठीक है स्टूडेंट, इस तरीके से ये r है और ये भी क्या है r है, और ये फंक्शन हमें इस तरीके से यहाँ पर ये डिफाइन होगा, ठीक है, क्योंकि fx बराबर कितना है 2x है।
तो यहाँ पर देखिए हम शून्य ले लें, 1 2 3 डॉट डॉट, बहुत सारी संख्या होंगी, रियल नंबर में तो सारी संख्या आई जाती है ना, ऐसे 0 -1 -2 डॉट डॉट डॉट, बहुत सारे नंबर होंगे, इधर भी 1 2 3 डॉट, बहुत सारे होंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पर हम देख सकते हैं कि प्रत्येक संख्या का कनेक्शन प्रत्येक संख्या से क्या होगा, अलग अलग ही होगा, है ना, क्योंकि अगर मैं x बराबर यहाँ 0 लूं तो एफ एक्स बराबर तुम्हें क्या मिलेगा 0, मतलब f0 बराबर 0 मिलेगा, मतलब प्रत्येक का कनेक्शन तुम्हें अलग अलग ही मिलेगा, है ना। तो यहाँ पर हम मान सकते हैं कि यदि f(x1) बराबर 2x1 हो जाएगा और f(x2) को अगर हम लेंगे तो ये 2x2 हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, इसमें ऋणात्मक धनात्मक सारे नंबर आपको मिलेंगे, बहुत छोटी से छोटी संख्या मिलेंगी, क्योंकि सभी बहुत छोटे छोटे नंबर भी मिलेंगे, है ना, तो हर तरीके का नंबर इसमें आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो ये किस तरीके से एक एकी होगा, तो एक एकी के लिए हम देखते हैं, एक एकी के लिए सबसे पहले हम क्या करें, f(x1) को बराबर कर दें f(x2) के। ठीक है स्टूडेंट, और जैसे ही हमने ये बराबर किया तो f(x1) किसके बराबर है 2x1 के, और इधर हो जाएगा ये 2x2 के, 2 से 2 कट जाएगा स्टूडेंट, x1 बराबर का ही क्या जाएगा x2 के, तो कम हम यहाँ पर कह देंगे कि अतः फलन कैसा है, एक एकी है। अगर ये कंडीशन आ जाए तो ये एक एकी हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट देखते हैं क्या स्टूडेंट, आच्छादक के लिए। ठीक है स्टूडेंट, हमें क्या देखना है, आच्छादक। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए मान लिया हमने माना इसको y इक्वल टू 2x मान लिया, y इक्वल टू 2x मान के तो x बराबर तुम्हें मिलेगा स्टूडेंट y/2, है ना, और y/2 बिलोंग्स टू r, है ना, अरे फॉर एवरी y बिलोंग्स टू रियल नंबर, है ना, क्योंकि ये y बिलोंग्स टू क्या है, एक तरीके से आपका ये रियल नंबर मिलेगा, है ना, प्रत्येक मान के लिए क्या होगा, है ना। तो यहां पर हम लिखेंगे चूंकि y के प्रत्येक मान के लिए प्रांत x में पूर्ण प्रतिबिंब विद्यमान है, तो लिखोगे अतः फलन आच्छादक है। तो स्टूडेंट ये फलन क्या हो गया, यहाँ पर आच्छादक भी हो गया। ठीक है, तो इससे पहले वाला जो फलन था वो स्टूडेंट क्या था, बिल्कुल एक जैसा ही था, है ना, लेकिन यहाँ पर जो एन से एन था, लेकिन यहाँ आर से आर था, और हम जानते हैं कि आर में क्या होता है, प्रत्येक आपको नंबर मिलेगा, यहाँ देखिए प्रत्येक नंबर मिलेगा आपको। ठीक है, तो इसका कनेक्शन इसके साथ करेंगे हम, है ना, तो इसका पूर्व प्रत्येक का कनेक्शन हमें इस आर में मिलने वाला है, तो इस तरीके से ये क्या हुआ आपका, ये आच्छादक हो गया। ठीक है स्टूडेंट, तो इसे आप अच्छी तरीके से नोट करें। ठीक है, ये दो एग्जाम्पल जो हमने यहाँ पर कराए अच्छे थे, और इसी तरीके के एग्जाम्पल आपके एग्जाम में आ भी जाते हैं। ठीक है स्टूडेंट, अब हमारे लिए नेक्स्ट उदाहरण नंबर 10 है स्टूडेंट, सिद्ध कीजिए कि f1 बराबर f2 बराबर 1 तथा x इज ग्रेटर देन 2 के लिए fx बराबर x-1 द्वारा प्रदत्त फलन f नेचुरल से नेचुरल नंबर, मतलब ये नेचुरल से नेचुरल नंबर दिया है, आच्छादक तो है, ये क्या है, ये आच्छादक तो है किंतु एकेकी नहीं है, मतलब ये आच्छादक है लेकिन किंतु एकेकी नहीं है, तो ये किस लिए नहीं है, तो सबसे पहले ये देखिए इसे हम हल करते हैं स्टूडेंट। आइए देखिए, इसको सबसे पहले एक चित्र के द्वारा समझते हैं हम। देखिए चित्र से थोड़ा स्टूडेंट आपको आसानी हो जाएगी, है ना। तो स्टूडेंट अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा हो तो आप इसको सब्सक्राइब करें, लाइक अवश्य करें। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ये फलन हमें दे रखा है एन, और ये, तो यहाँ से हमें स्टूडेंट
ये दे रखा है n से n में, तो n में कितने नंबर होते हैं, और n में एक से शुरू होते हैं 1 2 3 4 डॉट 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 इस तरीके नंबर होते हैं, है ना। यहाँ भी n से 1 2 3 4 5 ऐसे बहुत सारे नंबर होंगे स्टूडेंट, ठीक है। अब जो हमें फलन यहाँ पर दे रखा है f1 और f2, ये क्या दिया है, 1 दिया है, और जो कंडीशन दिए है एफ एक्स बराबर वो हमें दिया है x माइनस 1, लेकिन एक कंडीशन ये है कि x का मान 2 से बड़ा लेना है आपको। तो स्टूडेंट यहाँ पर हम समझ सकते हैं कि ये x होगा और ये क्या होगा, y होगा, है ना। तो x का मान देखिए यहाँ पर जो f1 और f2 के मान के एक के बराबर में f1, ठीक है स्टूडेंट। तो f1 तो ये होगा मतलब 1, और f2 ये होगा, मतलब f1 का मान भी 1 है और f2 का भी मान कितना है, 1 है, ठीक है स्टूडेंट। यहाँ पर ये दे रखा है ना, क्योंकि अगर हमें x की जगह क्या रखें 1, x की जगह क्या रखें 2, तो इन दोनों के लिए हमें क्या मिलना चाहिए, 1 मिलना चाहिए, ये उसने हमें यहाँ पर दिया है। अब बाकी जो x के मान दिए हैं वो क्या दिए, 2 से बड़े बाकी के लिए। तो अब यहाँ पर x क्या एक तरीके से आपका नेचुरल नंबर है, तो x का मान 2 से बड़ा, 2 से बड़ा नेचुरल नंबर क्या होता है, 3, तो x का मान हम यहाँ पर 3 रखेंगे, तो ठीक, तो 3 रखोगे तो f3, 3 में से गया 2, मतलब 3 का प्रतिबिंब किसके साथ होगा, 2 के साथ, ठीक है। अब x का मान यहाँ पर 4 रखो, तो 4 में से 1 गया तो कितना मिलेगा, 3, ठीक है। ऐसे ही हम 5 रखेंगे x का मान, तो 5 में से गया कितना बचेगा, 4, है ना, यहाँ पर अगर 5 होगा। तो इस तरीके से स्टूडेंट देखिए इधर के मतलब ये सह प्रांत के सभी अवयवों का प्रतिबिंब मिलता जाएगा, ठीक है, प्रांत में, ठीक। सह प्रांत के प्रत्येक अवयव का पूर्ण प्रतिबिंब हमें इस प्रांत में मिल रहा है, तो इसका मतलब इधर कोई भी अवयव छूटेगा नहीं, जब छूटेगा नहीं तो ये आच्छादक तो है, ठीक। अब ये एकाएकी इसलिए नहीं है क्योंकि स्टूडेंट देखिए यहाँ पर ये 2 अवयव ऐसे हैं इनका एक ही प्रतिबिंब बनना है, अरे देखो एक का प्रतिबिंब एक है, 2 का ही प्रतिबिंब एक है, तो ये एकाएकी नहीं है। तो स्टूडेंट यहाँ पर हम चित्र के द्वारा तो हमने आसानी से समझ लिया कि ये एकाएकी नहीं है, लेकिन ये क्या है, एक तरीके से आच्छादक है, ठीक है। अब ये क्यों नहीं है, तो इस तरीके एक अब इसको हम गणितीय रूप में इसको सीख लेते हैं। सबसे पहले इसको देखते हैं हम एकाएकी, ठीक है स्टूडेंट। एकाएकी एकाएकी इसलिए नहीं है, देखिए स्टूडेंट क्योंकि हम जानते हैं यहाँ पर जो F1, ठीक, F1 बराबर काय के है, F2 के है ना, ये हमें यहाँ पर दिया था, ठीक है स्टूडेंट। तो F1 बराबर F2 है, क्या हमारा 1 जो है 2 के बराबर है, नहीं है ना, तो इसलिए क्या करूंगा, अतः फलन एकाएकी नहीं, अतः फलन एकाएकी नहीं है, ठीक है स्टूडेंट। जब ये एकाएकी नहीं है ना, अब देखते हैं हम इसको आच्छादक, तो दूसरी बात इसको हम आच्छादक सिद्ध कर लेते हैं, ठीक है। आच्छादक के लिए देखिए हमें यहाँ पर मान लिया हमने, माना इस फंक्शन को हम मान लें कि y इक्वल टू एक्स माइनस 1, यहां से हम x का मान निकालेंगे स्टूडेंट, तो x बराबर मिलेगा हमें y प्लस 1, ठीक है। अब देखिए y के प्रत्येक मान के लिए, है ना, यहाँ पर आपको नेचुरल नंबर मिलेगा, ठीक है। यहाँ y का जो मान रखोगे इनमें से इस प्रांत में से वो आपको इस प्रांत में मिलने वाला है ना। तो कैसे लिखेंगे हम, क्योंकि सह प्रांत के प्रत्येक अवयव y के लिए प्रांत में पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान है, जब पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान है तो हम कह सकते हैं कि अतः फलन कैसा है, आच्छादक है, तो इस तरीके से हम क्या करें, क्योंकि y जो यहाँ पर है वो क्या एक तरीके से आपका नेचुरल नंबर है ना। जब y नेचुरल नंबर है तो यहाँ पर देखिए x भी क्या मिल रहा है आपको, नेचुरल नंबर ही मिलेगा, है ना। तो इस तरीके से हम इसको यहाँ पर कर सकते हैं। तो ये आपका
10वां एग्जाम्पल भी स्टूडेंट क्या अच्छा था, इसको आपने कर लिया। ठीक है स्टूडेंट, अब हम देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल। अब स्टूडेंट नेक्स्ट उदाहरण नंबर हमारा 11 इस प्रकार से है कि सिद्ध कीजिए कि एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर द्वारा परिभाषित फलन एफ सच दैट रियल से रियल, मतलब ये वास्तविक संख्याओं से वास्तविक संख्याओं में दिया है, ये ना तो एकाकी है और ना आच्छादक है। अब की बार में स्टूडेंट हमें ये सिद्ध करना है कि ना ये एकाकी है ना आच्छादक है। तो स्टूडेंट देखिए, अब जो हमें ये फंक्शन दे रखा है स्टूडेंट एफ एक्स, वो इक्वल टू एक्स स्क्वायर दे रखा है। ठीक है, देखा जाए तो एक तरीके से अगर हम चित्र द्वारा यहाँ पर समझें तो देखिए चित्र हमने यहाँ बनाया थोड़ा सा, जिससे आपको और आसानी हो जाएगी समझने में। ये हमने चित्र बना लिया और ये रियल से रियल में हमारा ये फंक्शन डिफाइन है। ठीक है, तो रियल में तो बहुत सारे नंबर होते हैं, हमने छोटे छोटे नंबर ले लिए इसमें, -1 -2 इस तरीके से, 0 यहाँ भी 1 2 3 -1 -2 बहुत सारे होंगे नंबर। ठीक है स्टूडेंट, अब देखिए यहाँ पर ये एक इसलिए नहीं होगा क्योंकि अगर हम जैसे यहाँ पर -1 लें, क्योंकि एफ एक्स बराबर किसके एक्स स्क्वायर के, तो -1 का स्क्वायर देखिए स्टूडेंट क्या होगा, एक ही तो होगा, राइट। -1 का स्क्वायर एक होगा और स्टूडेंट एक का स्क्वायर भी क्या होगा, एक ही होगा। तो दो लोगों के प्रतिबिंब देखिए एक ही है, दो लोग एक ही से कनेक्ट हो गए, तो ये एक ही ना हुआ है ना, एक ही तो नहीं हुआ। अच्छा, अब ये आच्छादक देखते हैं। आच्छादक के लिए यहाँ से अगर हम x का मान निकालेंगे है ना, ये y का मान होता है क्योंकि ये x का मान होता है और ये किसका मान होता है स्टूडेंट, y का मान होता है ना। तो अब ये आच्छादक इसलिए नहीं होगा क्योंकि इसमें सभी, क्योंकि ये ऊपर के जितने भी नंबर हैं नेगेटिव वाले वो सभी छूट जाएंगे, जो भी प्रतिबिंब बनेगा ठीक है प्रांत के अवयवों का, वो केवल आपका पॉजिटिव नंबर ही बनेगा। तो पॉजिटिव नंबर बाकी सब क्या हो जाएंगे, छूट जाएंगे। जो छूट जाएंगे इसका मतलब है ये छूटना नहीं चाहिए, तो इसलिए ये आच्छादक नहीं होगा, है ना। तो सबसे पहले इस ये एक तरीके से इसको हम चित्र द्वारा यहाँ पर हम आसानी से सीख गए। अब इसको हम गणितीय रूप में सकते हैं। सबसे पहले एकाकी के लिए, ठीक है स्टूडेंट, एकाकी। अब एकाकी के लिए यहाँ देखते हैं, देखिए हमें दे रखा है एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर, तो हम क्या कहेंगे, क्योंकि एफ -1 का मान किसके बराबर है, दी 1 के बराबर आएगा, और f1 का भी किसके बराबर होगा, 1 के बराबर होगा, है ना। अब इन दोनों को बराबर करो, f-1 बराबर है f1, ये दोनों मान तो बराबर आ रहे हैं, क्या -1 बराबर नहीं है काहे के 1 के, इसका मतलब ये बराबर नहीं है, तो हम कहेंगे कि अतः फलन एकाकी नहीं है, एकाकी नहीं है। ये बात स्टूडेंट यहां पर हमें आसानी समझ में आ गई। दूसरी बात हम देखते हैं स्टूडेंट आच्छादक के लिए, है ना। अब आच्छादक क्यों नहीं है, तो आच्छादक देखते हैं। हमने मान लिया कि माना इस फलन को हमने y के रूप में मान लिया, क्योंकि ये एक तरीके से y होता है, तो y बराबर क्या हो गया, एक्स स्क्वायर। जब y बराबर एक्स स्क्वायर हो गया तो यहां से x बराबर क्या हो गया, अंडर रूट में y हो गया, ठीक है, अंडर रूट में y हो गया। और y क्या है, एक तरीके से यहाँ पर ये आपके रियल नंबर है ना, ये एक तरीके, है ना, ये y आपका रियल नंबर मिलेगा। जब रियल नंबर है तो सुनो आप स्टूडेंट, यहाँ पर अगर हम कहें जैसे हम y बराबर क्या लें, -1, जब y बराबर -1 लोगे तो देखिए स्टूडेंट x बराबर क्या मिलेगा, x बराबर मिलेगा √-1। जब √-1 है जो कि डज नॉट बिलोंग्स टू आर, मतलब एक तरीके से रियल नंबर नहीं है ना। अगर हमने देखिए ये क्या एक तरीके से ये आपका कॉम्प्लेक्स नंबर बन गया, तो इसका मतलब ये जो y बराबर -1 अवयव है, जो ये वाला इसका कोई भी पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान नहीं है, इसमें आपका ये प्रतिबिंब नहीं मिलेगा, इस -1 का कोई भी कनेक्शन इधर नहीं मिलने वाला है ना। तो इस तरीके से ये आच्छादक नहीं है। तो यहाँ पर हमने जो उदाहरण दिया इससे आप समझ गए होंगे। तो यहाँ पर लिखना कैसे है,
क्योंकि सह प्रांत की के ऐसे लिखो, सह प्रांत के ऋणात्मक मान के लिए प्रांत में पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान नहीं है। ठीक है, तो कहेंगे अतः फलन आच्छादक नहीं है। ठीक है स्टूडेंट, तो इस तरीके से हम बड़ी आसानी से इसको लिख लिया। देखिए स्टूडेंट, एग्जाम में आपको एक बात को लिखना बहुत जरूरी है ना। तो अगर आप इस तरीके से लिखोगे तो एग्जाम में आपको एक भी नंबर नहीं कटेगा, आपको जो है एक जो है अच्छी फीलिंग आएगी और आपको नंबर भी अच्छे मिलेंगे। ठीक है स्टूडेंट, अब स्टूडेंट हमारा प्रश्न नंबर उदाहरण नंबर ये 12वां जो दिया है कि सिद्ध कीजिए कि नीचे परिभाषित फलन एफ एन सी एन एकैकी तथा आच्छादक दोनों ही हैं। देखिए स्टूडेंट, ये थोड़ा प्रश्न हमारा अच्छा है, इस पर आप स्टार लगा लो। स्टार इसलिए लगा लो क्योंकि इससे पहले जो हमें फलन दिए रखे थे वो सभी फलन एक ही रूप में थे। यहाँ पर हमें एक ही फलन दो रूप में दिया है। नहीं, यहाँ पर एक x+1 दे रखा है, दूसरा वही फलन f x-1 में दे रखा है। x+1 जब है जब यदि x सम है, और x-1 है कब यदि x क्या है विषम है। तो ये एक फलन दो रूपों में हमारा यहाँ पर बिहेव कर रहा है। तो अब इस तरीके से हमें ये देखना है कि एकैकी है तथा आच्छादक दोनों ही है। ठीक है स्टूडेंट, तो स्टूडेंट यहाँ पर सबसे पहले हम देखिए एक चित्र बनाते हैं, चित्र के द्वारा हम पहले इसको समझ सकते हैं। हमारा ये चित्र बना, ठीक है, चित्र यहाँ पर हमने एन लिया और यहाँ पर भी हमने एन लिया। ठीक है स्टूडेंट, तो एन का मतलब है नहीं 1 2 3 4 5 ऐसे बहुत सारे नंबर होंगे, इधर भी होंगे हमारे 1 2 3 4 5 बहुत सारे नंबर होंगे। ठीक है स्टूडेंट, क्योंकि नेचुरल से नेचुरल नंबर दिया। अगर स्टूडेंट देखिए यहाँ पर सबसे पहले देखते हैं कि यदि x क्या है सम है, ठीक, या फिर x ले लो विषम है। अगर हमने x सम लिया, सम का मतलब है यहाँ पर हमने 2 लिया, ठीक, x 2 लिया तो यहाँ पर हम रखेंगे तो 2 और 1 कितना हुआ 3 हुआ, तो यहाँ पर ये 3 हुआ, 2 का कनेक्शन 3 के साथ हो गया। अब कह रहा है कि x विषम है ना, x यदि हमारा विषम होगा तो स्टूडेंट देखिए x यहाँ पर विषम का मतलब नहीं 1 ले लो, 1 का कनेक्शन रखेंगे तो 1 और 1 कितना हो जाएगा हमारा 2 हो जाएगा, है ना। तो इसका मतलब है इसमें हमारे सारे के सारे कनेक्शन होता चला जाएगा। ठीक है, प्रत्येक का यहाँ पर कनेक्शन होता चला जाएगा और अलग अलग ही होगा। तो इस तरीके से हम इसको क्या कह सकते हैं, ये एक ही। तो स्टूडेंट अब यहाँ पर जो हम कंडीशन लेंगे, क्योंकि ये फलन जो हमारा दे रखा है वो 2 टुकड़ों में दे रखा है, तो इसी तरीके से हम यहाँ पर सारे कंडीशन अलग अलग लेंगे, क्योंकि सबसे पहले हमें इसको एकैकी सिद्ध करना है। तो स्टूडेंट एकैकी सिद्ध करने के लिए हम कंडीशन जो है उसी प्रकार से लेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम एकैकी देखेंगे। अब एकैकी में सबसे पहले हम क्या देखें, नंबर 1 हम कंडीशन ले रहे हैं कि यदि x1 तथा x2 दोनों सम है। ठीक है स्टूडेंट, मतलब x1 तथा x2 क्या है, दोनों सम है। ठीक है स्टूडेंट, जब x1 और x2 दोनों सम है तो स्टूडेंट देखिए सम के लिए जो फलन हमारा दे रखा है f(x = x+1) है ना, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा कि f(x1) बराबर होना चाहिए f(x2) के, क्योंकि हमें एक है सिद्ध करना है। तो f(x1) क्या हो जाएगा x1 + 1, और दूसरा हो जाएगा नहीं x2
टू प्लस वन, एक से एक कट जाएगा स्टूडेंट, तो यहाँ से x1 बराबर जो है वो x2 निकल के आएगा। ठीक है स्टूडेंट, जब x1 बराबर x2 निकल के आ गया तो हम स्टूडेंट कह सकते हैं कि अतः फलन एक ही है। अतः फलन क्या है, एक ही है। और स्टूडेंट ये हर कंडीशन के लिए एक ही होना चाहिए, है ना। तो यहाँ पर हमने कंडीशन ही ले रखी है अलग अलग। ठीक है, अब हम देखते हैं इसकी दूसरी कंडीशन। दूसरी कंडीशन लेते हैं, यदि x1 तथा x2 दोनों विषम है। अब की बार में हमने दोनों क्या ले ली, विषम ले लिया। ठीक है स्टूडेंट, x1 को भी और हमने x2 को भी। तो अब देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर विषम के लिए हमारा फंक्शन दे रखा है x-1, है ना। तो यहाँ पर हम क्या करें कि f(x1) बराबर काय के कर दें f(x2) के। ठीक है, तो यहाँ पर x-1 हो जाएगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा x2 -1, -1 से -1 कट जाएगा, तो स्टूडेंट जो निकल के आएगा x1 बराबर x2 निकल के आएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि अतः फलन एक ही है, एक ही है। ठीक है, अब तीसरी कंडीशन हम इसमें देखते हैं स्टूडेंट। तीसरी कंडीशन हम लेके चलें कि यदि x1 को हम ले लें सम, x1 सम तथा x2 विषम है। ठीक है, तो x1 अगर हमारी सम है तो स्टूडेंट बात फलन आएगा हमारा f(x1) बराबर f(x2)। इसको हम मान के चलते हैं कि माना f(x1) बराबर f(x2)। ठीक है, ऐसे यहाँ पर भी हम स्टूडेंट सभी में मान के चलते थे। ठीक है, तो f(x1) बराबर f(x2)। अब x1 क्या सम है, तो सम के लिए स्टूडेंट ये हमारा ये आएगा x+1, x की जगह x1 आ जाएगा, मतलब यहाँ f(x1) की जगह आ जाएगा x1 + 1। और f(x2) क्या विषम है, तो विषम के लिए आ जाएगा x2 - 1। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ आ जाएगा x2 - 1। अब इसका स्टूडेंट हम पक्षांतर करें तो स्टूडेंट देखिए ये आ जाएगा इधर, है ना, प्लस का, और ये बन जाएगा हमारा x2 - x1 इक्वल टू, है ना, क्योंकि ये इधर आएगा ये इसका, तो ये प्लस का 2 आएगा। अब x2 कौन है, विषम, और x1 कौन है, सम। तो स्टूडेंट विषम और सम का जो अंतर आ रहा है वो कह रहा है सम आ रहा है, तो जो कि कैसा है, असंभव है, जो कि असंभव है ना। क्योंकि अगर हम एक कोई विषम नंबर ले लें, जैसे हमारे पास है 9, ठीक है, एक ले लें हम सम नंबर माना कि 2, तो 9 में से 2 गया कितना आएगा 7, है ना, तो हमेशा विषम आएगा। लेकिन यहाँ क्या आ रहा है, सम आ रहा है, तो हम कैसे कहेंगे अतः हमारी पूर्व कल्पना, अतः हमारी पूर्व कल्पना क्या है स्टूडेंट, गलत है। अब स्टूडेंट ये गलत क्यों है, क्योंकि हमने ये माना था कि f(x1) बराबर f(x2)। इसका मतलब है हम यहीं पर कह सकते हैं कि सर f(x1) बराबर नहीं हो सकता कभी f(x2), है ना। जब ये बराबर नहीं हो सकता, इसका मतलब हर एक दोनों फलन का मान क्या होगा, अलग अलग होगा, तो कहेंगे अतः फलन एक ही है, अतः फलन एक ही है। ठीक है स्टूडेंट, अब हम नेक्स्ट कंडीशन मांगते हैं इसकी अपनी, ये चौथी नंबर। यहां माने कि यदि x1 को हम मान लें विषम तथा x2 सम है, इस तरीके से माने स्टूडेंट। अब देखिए यहां पर फिर इस कंडीशन के लिए हम f(x1) बराबर काय कर दें, f(x2) के कर दें। ठीक है, ये मान के चलते हैं, तो हमने माना, तो अब x1 क्या है हमारा विषम, तो ये आएगा x1 - 1, क्योंकि हमारा विषम के लिए ये है x - 1, तो x की जगह x1 आ जाएगा, और x2 की जगह आएगा x2 + 1। इनका यहाँ पर हम पक्षांतर करें
तो ये बन जाएगा x1 माइनस x2 और ये एक उधर जाके क्या आ जाएगा 2। तो स्टूडेंट देखिए यहाँ पर एक विषम है एक सम है, इनका अंतर फिर क्या आ रहा है आपका 2 आ रहा है, तो कहेंगे जो कि असंभव है, जो कि असंभव है, असंभव है क्योंकि इनका अंतर 2 नहीं आ सकता। तो हम कहेंगे अतः हमारी पूर्व कल्पना गलत है। पूर्व कल्पना कैसी है, गलत है, गलत है। तो हम कहेंगे इसलिए f(x1) कभी बराबर नहीं हो सकता काहे कि f(x2) के, ये बराबर नहीं हो सकता, ठीक है। तो ये फलन एक ही है, अतः फलन एक ही है, ठीक है स्टूडेंट। तो ये सभी कंडीशन के लिए देखिए स्टूडेंट ये फलन क्या आया हमारा एक ही आया, ठीक है। हमारी 4 कंडीशन ली थी और ये चारों के लिए क्या आएगा एक ही आएगा। अब एक ही आ गया, अब हम क्या देखते हैं इसको आच्छादक देख लेते हैं। तो आच्छादक में इसमें खास कुछ नहीं लिखना है, दूसरे नंबर में क्या देखना है आच्छादक, ठीक है स्टूडेंट। तो आच्छादक में हमें केवल थोड़ा सा लिखना पड़ेगा क्या, क्योंकि सहप्रांत के प्रत्येक अवयव y का प्रांत में पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान है, विद्यमान है, ठीक है। अतः फलन आच्छादक है, आच्छादक है। तो इस तरीके से हमारा स्टूडेंट ये एग्जाम्पल नंबर अपना ये 12वां था, तो ये भी हमने कर दिया, ठीक है। तो स्टूडेंट अगर आपको वीडियो ये पसंद आया तो आप जो है लाइक अवश्य करें स्टूडेंट, इसमें आप कंजूसी ना करें, ठीक है स्टूडेंट। हमारा ये नेक्स्ट प्रश्न है स्टूडेंट, उदाहरण नंबर 13 कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि आच्छादक फलन f सच दैट 1 2 3 से 1 2 3 सदैव एक ही फलन होता है। तो ये हमें यहाँ पर एक ही सिद्ध करना है। तो स्टूडेंट हमें जो दिया है ये भी कुछ अच्छा प्रश्न है और इसमें कुछ है नहीं, थोड़ा हमें जो है यहाँ पर लिखना ही है। यहाँ पर दिया है कि 1 2 3 से 1 2 3 मतलब ये समुच्चय है इस तरीके का, ठीक है। तो ये हमें ये दिया है आच्छादक फलन है, ये क्या है आच्छादक फलन है, ठीक है स्टूडेंट। अगर स्टूडेंट ये आच्छादक है तो इसका मतलब ये होगा कि जो सहप्रांत होगा तो सहप्रांत का प्रत्येक अवयव प्रांत के अवयव से क्या होगा कनेक्ट होगा, मतलब सहप्रांत में एक भी अवयव छूटा नहीं होगा, है ना। क्योंकि हम जानते हैं जैसे हम ये ले लें एक तरीके से एक हम चित्र बना के यहाँ पर देख सकते हैं, वैसे चित्र बनाने की कोई जरूरत नहीं है ना। जैसे ही इसमें 1 2 3 अवयव है, यहाँ पर भी 1 2 3 अवयव है ना। तो दो ये समुच्चय हैं और दोनों में अवयव एक जैसे है, मतलब 1 2 3 यहाँ भी है 1 2 3 यहाँ भी है, तो दोनों में अवयव क्या होगा बिल्कुल एक जैसा होगा। तो इस सहप्रांत का प्रत्येक अवयव यानी 1 2 3 इन सबका प्रतिबिंब, इन सबका पूर्व प्रतिबिंब इस वाले इस प्रांत के अवयवों से होगा। इसका मतलब इसमें कोई भी अवयव छूटा नहीं होगा। तो हम कह सकते हैं कि अतः सह प्रांत की प्रत्येक अवयव, प्रत्येक अवयव का प्रांत में पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान है ना स्टूडेंट। पूर्व प्रतिबिंब क्या विद्यमान है।
ठीक है। और साथ ही देखिए इसमें जो अवयवों की संख्या, प्रांत में अवयवों की संख्या और सह प्रांत में अवयवों की संख्या, इसमें क्या है, ये बराबर है। तो हम कह सकते हैं तथा जो अवयव क्या होंगे, बिल्कुल यहाँ भी एक दो तीन अवयव हैं, यहाँ भी एक दो तीन अवयव हैं, मतलब दोनों समुच्चयों में अवयवों की संख्या क्या है, बिल्कुल बराबर है ना। तो इसका मतलब है, कह सकते हैं कि प्रांत में अवयवों की संख्या बराबर है सह प्रांत में अवयवों की संख्या की संख्या। जब इन दोनों में अवयवों की संख्या बराबर है और साथ ही इसका सह प्रांत का प्रत्येक अवयव प्रांत के अवयव से क्या होगा, कनेक्ट होगा, है ना। तुम कह सकते हैं कि अतः फलन एकैकी होगा। क्या होगा, एकैकी होगा। बड़ा आसान है, केवल इसमें स्टूडेंट यहां पर आपको लिखना ही था। अब है हमारा उदाहरण नंबर ये 14। ये भी कुछ ऐसा ही है। यहाँ हमें दिया है कि सिद्ध कीजिए कि एक एकैकी फलन f सच दैट 1 2 3 से 1 2 3 अनिवार्य रूप से आच्छादक भी है। देखिए यहाँ पर अभी तो ये एकैकी है, ये क्या है, एकैकी है ना। तो एकैकी है तो हमें ये सिद्ध करना है कि अनिवार्य रूप से आच्छादक भी होगा। तो बिल्कुल ऐसे ही यहाँ कुछ हमें यहाँ पर लिखना ही है। यहाँ दिया क्या है, पहले उससे हम निपटते हैं स्टूडेंट। दिया है कि फलन 1 2 3 से 1 2 3 इस तरीके से हमें ये समुच्चय दिया है, सॉरी ये एक तरीके से हमें फलन दिया है ना। और ये क्या है, एक एकैकी फलन है, एकैकी फलन है, मतलब ये एकैकी है। अगर ये स्टूडेंट एकैकी है तो इसका मतलब ये होगा कि प्रांत का प्रत्येक अवयव होगा वो सह प्रांत के प्रत्येक सह प्रांत के अवयवों से केवल अद्वितीय और यूनिक ही ये कनेक्ट होगा और एक ही प्रतिबिंब बना रहा होगा, मतलब अद्वितीय प्रतिबिंब बना रहा होगा, या फिर कह सकते हो सबकी सर यूनिक प्रतिबिंब बना रहा होगा, है ना। तो जैसे कि मैं एक तरीके से अगर चित्र बना के दिखाऊं स्टूडेंट, यहाँ अवयवों की संख्या दोनों में क्या होगी, 1 2 3, यहाँ भी है 1 2 3, यहाँ भी मान के चलते हैं। जैसे एक ऐसे ऐसे कुछ, एक का कनेक्शन एक के साथ हो जाए, दो का दो के साथ हो जाए, तीन के साथ हो जाए, है ना। वैसे ही रफ आइडिया, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो आप क्योंकि यहाँ पर हमें ये कनेक्ट नहीं दिया कि ये किसके साथ इसका ये कनेक्शन है, तो आप इसको जो रफली बना सकते हो। तो मान के चलते हैं कि एक का कनेक्शन एक के साथ है, दो का दो के साथ है, तीन का तीन के साथ है। तो इस तरीके से ये क्या होगा, एक तरीके से एक ही होगा। जब ये एक ही है और साथ ही अवयवों की संख्या एक दो तीन यहाँ भी है, एक दो तीन यहाँ भी है, इसका मतलब है प्रांत के प्रत्येक अवयव की क्या अद्वितीय और ओनली एक ही क्या प्रतिबिंब होगा और सभी अलग अलग होंगे, है ना। तो हम यहां पर कह सकते हैं कि अतः प्रांत के प्रत्येक अवयव का सह प्रांत में अद्वितीय अद्वितीय प्रतिबिंब विद्यमान होगा, विद्यमान होगा, है ना। इस तरीके से तो ये एक ही है। अब हम इसको क्या सिद्ध कर दें, इसको आच्छादक सिद्ध कर देंगे। तो हम कहेंगे कि अतः क्योंकि प्रांत में अवयवों की संख्या इक्वल है किसके, इन बराबर है सह प्रांत में अवयवों की संख्या, अवयवों की संख्या, क्योंकि अवयव तो वहां पर हमारे उतने ही हैं, ठीक है स्टूडेंट।
अवयव हमारे कैसे ही बराबर हैं। तो इस तरीके से ही हमारा स्टूडेंट इस एक्सरसाइज के जितने भी एग्जाम्पल थे हमने इस वीडियो में आपके करा दिए। फिर हम आपको नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे जिसमें हम एक्सरसाइज को शुरू करेंगे 1.2। ठीक है, तो आप जो है अगर वीडियो स्टूडेंट आपको ये पसंद आया हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। ठीक है, आपसे बस इतना ही हेल्प चाहिए हमें। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।